नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी। तो डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी, आज हमारा सवाल है जी कि जो अपना हमारा जो अंग्रेजी नववर्ष है 2025, वो कल से शुरू हो चुका है। और जो हमारा हिंदू सनातन जो कैलेंडर के हिसाब से हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा हिंदू सनातन नववर्ष शुरू होगा। तो जी, हमारी जो जिज्ञासा है अधिकांश दर्शकों की, वो यह है कि जो दोनों हमारे हिंदू नव, एक हिंदू है एक अंग्रेजी नववर्ष है, तो जो ये दोनों अलग अलग कैलेंडर हैं, तो इस इनका जो ग्रहों की जो चाल है वो समान ही ली जाएगी या कुछ अंतर इसमें होगा जी? देखिए, केवल गणनाओं का फर्क है। जैसे हम कहते हैं कि सुबह का प्रातः का समय, तो हम सुबह के भोर का समय यानी कि जब सूर्योदय होता है, उसको हम प्रातः का समय मानते हैं। लेकिन वैसे देखेंगे तो आप सुबह 4:30-5 बजे भी हम भोर का समय उसको मानते हैं, बेशक चाहे सूर्य क्षितिज पर हो या ना हो। वैदिक ज्योतिष के अंदर या वैदिक परंपराओं के अंदर चंद्रमा के घूमने की गति को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। चंद्रमा के घूमने की गति से ही दिन, महीने, पक्ष, हर चीज बनती है। तो जो हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो नववर्ष आरंभ होता है, वो पूरी तरह से चंद्रमा की गणनाओं पर है। लेकिन चूंकि चंद्रमाओं की गणनाओं से एक परेशानी आती है, वो ये आती है कि उसमें ना तो तिथि फिक्स होती है और ना ही दिन फिक्स होता है। यानी कि आप देखिए कि जब दीपावली का त्यौहार आता है या कोई भी त्यौहार आता है, आप देखेंगे अलग अलग डेट पर आता है। लेकिन जिस दिन भी हम मनाते हैं, उस दिन दीपावली के दिन अमावस्या जरूर होती है। तो इस तरीके से अगर इसको प्रैक्टिकल अप्रोच में लेंगे, तो ये तब हमारे लिए इजी हो जाती है जब हम पूरी तरह से सनातन पद्धति को फॉलो कर रहे हैं, शास्त्रों को जानते हैं और ग्रहों की गति के बारे में अगर जानकारी रखते हैं, तो हमारे लिए इससे बढ़िया उत्तम और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन एक आम इंसान इन गहराइयों को समझता नहीं है। उस बात को लेकर के वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एक अंग्रेजी कैलेंडर उन्होंने बनाया ईस्वी सन के बाद में, कि कैसे हम एक डेट को फिक्स कर दें ताकि हमें पता लगे कि इस दिन इस समय पर यह कार्य होना है। और उसके लिए उन्होंने सूर्य सिद्धांत को माना, और ऐसे में सूर्य सिद्धांत को लेकर के उन्होंने हर महीने का दिन तय किया। इस अंग्रेजी कैलेंडर के दिन के अंदर भी एक विशेषता आपको मिलेगी कि एक राशि के अंदर सूर्य 30 डिग्री होता है। तो हर 15 दिन के आसपास यानी कि 15 तारीख के आसपास सूर्य राशि परिवर्तन करता है और 1 डिग्री, 0 डिग्री से 1 डिग्री होता है। लेकिन अगर महीने की 30 तारीख को देखेंगे आप, तो सूर्य जो होगा वो लगभग 15 डिग्री होगा, यानी अपनी पूर्ण अवस्था में होता है। उसी को माध्यम बना करके अंग्रेजी कैलेंडर के अंदर जब वो 15 डिग्री के आसपास होता है, यहां से उन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह से अंग्रेजी के हमारे महीने बनाए। और 365.25 को उन्होंने लीप ईयर के रूप में महीने के अंदर, फरवरी के अंदर एक दिन एक्स्ट्रा करके इस तरह से जोड़ दिया। तो ये एक तरीके से एक वो कैलकुलेशन है जो एक व्यवहारिक तरीके से पूरी दुनिया के अंदर काम आ सके। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि को हम फॉलो करते हैं, तो आप उस दिन को अगर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इस साल देखेंगे, यानी विक्रम संवत 2082 में देखेंगे तो अलग दिन होगी, 2081 में देखेंगे तो अलग दिन होगी, 2080 में देखेंगे तो अलग दिन होगी। तो तारीख एक ही है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, लेकिन वो आपकी आएगी किस दिन, ये आपको जानने के लिए कठिनाई होगी। इसीलिए अंग्रेजी कैलेंडर का जो आप इतना प्रासंगिक देख रहे हैं कि पूरी दुनिया अंग्रेजी कैलेंडर फॉलो करती है, उसके पीछे एकमात्र कारण भी यही है कि इतना व्यवहारिक तरीके से इसको बनाया गया है ताकि हम एक पर्टिकुलर डेट को पूरी दुनिया के सामने रखें, तो हम उस चीज का आसानी से एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन हमारा है वो प्रॉपर हो सकता है। जैसे मैंने कहा 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर का मतलब पूरी दुनिया के अंदर एक ही है, और वो 365 दिन के बाद में जो आखिरी दिन आएगा उसी दिन वो कहलाएगा। इसका केवल और केवल व्यवहारिक स्वरूप है, इसका ग्रहों के सिद्धांत के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस बात की गंभीरता को हमें समझना पड़ेगा। तो अगर हमें शास्त्र संबद्ध चीजों का अध्ययन करना है, तो हमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वाले कैलेंडर को फॉलो करना पड़ेगा। तिथि, वार, नक्षत्र, कर्ण, जितनी भी हमारी जो विधाएं हैं, उसके माध्यम से अगर हमको कोई गणना करनी है, तो हमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा
और यदि हमें व्यवहारिक तरीके से चीज़ों को करना है तो उसके लिए हम अंग्रेजी कैलेंडर का यूज़ करेंगे। केवल इतना सा एक अंतर है, इसके अलावा कोई दूसरी बात यहाँ पर है ही नहीं। तो इसे हम ये कहें कि जो वो अंग्रेजी कैलेंडर है, ये हिंदी कैलेंडर है, ये हमें इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, हमें इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि व्यवहारिकता कहाँ है। तो व्यवहारिकता पूरी दुनिया के अंदर ईज़ी अंग्रेजी कैलेंडर से बनती है, ये बात सही है और इस बात को हमें स्वीकार करना भी चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें जो हमारा पंचांग है, उस पंचांग के आधार पर भी, सनातन सूत्रों के आधार पर भी हमें भी इस कार्य को करने की आवश्यकता है कि हम ऐसे सूत्रों को निकालकर दुनिया के सामने रखें जो व्यवहारिक हो और पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर सके, तब हम सनातन को पूरी दुनिया में फैलाने में कामयाब भी होंगे। जैसा उन्होंने एक व्यवहारिकता देखी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदी कैलेंडर से तारीख बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आ रही है, यानी दिन बदलने पर दिक्कत आ रही है, तो यहाँ उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया। इस बात को आसानी से आप ऐसे समझ लीजिए, एक दीपावली का त्यौहार और दूसरे दीपावली के त्यौहार के अंदर 365 दिन का फर्क नहीं होता है। जबकि सूर्य का जो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है वो 365 दिन में लगाती है। तो इसी कमी को ठीक करने के लिए ही उन्होंने अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से सब गणनाएं की है। जी, धन्यवाद जी। तो जी अब एक्चुअली दूसरा हमारा सवाल ये है कि जी जो आगामी हमारा हिंदू नव संवत्सर से नया साल शुरू होने जा रहा है, उस पे कौन-कौन से ग्रहों की मुख्य भूमिका रहेगी, जो कि हमारे ऊपर पड़ेगी मनुष्य मानव जी, मानव मानव जीवन पर? 2082 का जो इस बार का जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष होगा, जो विक्रम संवत 2082 जो हमारा आएगा, इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है जो हमारे लिए विशेष है। पहली बात, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उस दिन शनि का राशि परिवर्तन है। नववर्ष आरंभ होगा हमारा नया साल विक्रम संवत का। उसके अलावा उस दिन से नवरात्रे भी आरंभ है। तो ऐसे में ये जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो इस बार आ रही है, अपने आप में बहुत विशेष है। ग्रहों की भी ऐसी विचित्र स्थिति है कि 12 जो राशियों के अंदर स्थित जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, 8 ग्रहों की दृष्टि एक ही घर पर है और वो घर है कन्या राशि, जहां केतु विद्यमान है। इसीलिए बहुत बड़े परिवर्तन के लिए ये साल जाना जाएगा। जी, तो क्या-क्या परिवर्तन जी आपको अपनी गणना के हिसाब से ये लगते जो हैं? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो इस बार आएगी 30 मार्च 2025 को, ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इस कलयुग के अंतिम दिन के रूप में जानी जाएगी और धर्म युग के पहले दिन के रूप में देखी जाएगी। जी। तो जी इसमें आखिरी सवाल ये रहेगा जी कि जो अपना ये मनुष्य है, तो जो आगामी जो कुछ कोई संकट या कोई कष्ट या जो भी कुछ है, उसके लिए क्या कुछ अभी से तैयारी की देखिए, जानी चाहिए? 2025 के साल के लिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस बार 2025 का साल पूरी दुनिया के लिए विशेष रहने वाला है। 2 तरह की घटनाएं आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलेगी। एक, शैतानी ताकतें अपना वर्चस्व खोएंगी, उनका समापन होगा, उनका वजूद समाप्त होगा। साथ ही धर्म की ताकत वो स्थापित होगी, सनातन स्थापित होगा। लोगों को जीवन जीने का एक नया सूत्र मिलेगा, मानवता के मूल्य इस दुनिया में स्थापित होंगे, क्योंकि धर्म युग के अंदर अधर्म अपना पांव कभी पसार ही नहीं सकता और कलयुग समाप्त होने जा रहा है। इसीलिए धर्म की विशेषता, धर्म का महत्व और धर्म हमारे जीवन में कैसे शामिल हो, इस संदर्भ में बहुत तेजी से पूरी दुनिया के अंदर काम होगा। और ये ग्रहों की स्थिति भी ये बता रही है कि ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि ऐसी दुर्लभ स्थिति आज से पहले कभी नहीं बनी जब 8 ग्रह किसी एक घर पर दृष्टि डालते हो और जिस घर पर दृष्टि डालते हो वहां केतु विद्यमान हो, और उसमें भी 6 ग्रह एक ही राशि में स्थित है, मीन राशि में स्थित है। शनि का राशि परिवर्तन है, शनि मीन राशि में आ रहा है। ये ऐसा विचित्र संयोग है जिसके बारे में भविष्य मालिका में भी बहुत बड़ी भविष्यवाणी की गई है और ग्रहों के आधार पर यह चीज प्रमाणित भी होती है। तो आपकी ओर से मानव जीवन के लिए कोई संदेश जी, क्या कुछ किया करना चाहिए हर मनुष्य को? 2025 में हमें एक संकल्प पूरी दुनिया के लोगों को लेना चाहिए कि हम श्रेष्ठ मानव के निर्माण के लिए अपनी भूमिका निभाएं। अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं उसको श्रेष्ठतम तरीके से करें, मानवता के मूल्यों पर परख कर करें। यही एकमात्र साधन है हम सबके कल्याण का और इसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा।
धन्यवाद जी।